प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्रस्तुत हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की आरोह भाग 2 से लिया गया पाठ, जिसका शीर्षक है फिराक गोरखपुरी और उसमें संकलित शीर्षक रुबाइयाँ। इस पद में माँ और बच्चे के सहज स्नेह का वर्णन है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती हैं उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती हैं, गूंज उठती हैं खिलखिलाते बच्चे की हंसी। शब्दार्थ देखते हैं। चांद का टुकड़ा यानी बहुत प्यारा बच्चा, गोद भरी यानी गोद में भरकर, आंचल में भरकर खड़ी जो माँ, और लोका देना हवा में उछालना। अब व्याख्या देखते हैं। शायर फिराक गोरखपुरी लिखते हैं कि माँ चांद के टुकड़े के समान अपने प्यारे बच्चे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी हैं। वहीं अपने चांद के टुकड़े को वो अपने हाथों में झूला झुलाती हैं। बीच बीच में वो हवा में उछालती है और हवा में उछाले जाने पर बच्चा स्वाभाविक और सहज ढंग से खिलखिलाकर हंस उठता है और बच्चे की निर्मल हंसी चारों तरफ गुंजायमान हो उठती है। इस तरह वात्सल्य रस से परिपूर्ण एक दृश्य बिंब हमारे सामने प्रस्तुत किया है और खिलखिलाकर हंसना एक सर्वे बिंब हमारे कानों में गूंजता है। विशेष देखते हैं। माँ द्वारा बच्चे को झुलाना, बच्चे का हंसना आदि स्वाभाविक क्रियाएं हैं, अतः इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है। रस इसमें वात्सल्य है। दृश्य बिंब कौन कौन से दिखते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, ये दृश्य बिंब है। गोद भरी, हाथों पे झुलाती, हवा में जो लोका देती, ये सब दृश्य बिंब है। और खिलखिलाकर बच्चे का हंसना सर्व्य बिंब है। चांद के टुकड़े मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोका देना में देशज भाषा का प्रयोग है। उर्दू हिंदी मिश्रित शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अगला पद देखते हैं। नहला के चल के निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके हैं पिनाती कपड़े। यानी इसमें माँ और बच्चे के सहज स्नेह का वर्णन है। शब्दार्थ देखते हैं। चल के यानी हिलटे डुलटे, निर्मल यानी स्वच्छ साफ, गेसुओं यानी बालों, घुटनियों यानी घुटनों, पिनाती है यानी पहनाती है। इसमें व्याख्या इस प्रकार देखते हैं। नहला के चल के निर्मल जल से, माँ अपने बच्चे को स्वच्छ जल से स्नान कराती है। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके यानी उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। और किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिनाती है कपड़े। यानी माँ जब स्नान कराने के बाद अपने बच्चे को वस्त्र पिनाती है, तब बच्चा बड़े प्यार से अपनी माँ का मुंह देखता है। इस तरह एक दृश्य बिंब हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत किया है। अब हम इस पद का विशेष देखते हैं। माँ के स्नेह का स्वाभाविक वर्णन है। वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति इसमें हुई है। चल के में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और कंघी करके कवर्ण की आवर्ती यानी अनुप्रास अलंकार है। जब घुटनियों में लेके पिनाती हैं कपड़े, एक लोक भाषा का प्रयोग है, साथ ही एक अच्छा दृश्य बिंब है। और उर्दू और हिंदी भाषा का मिश्रित रूप इसमें है। दृश्य बिंब कई जगह उभरा है और रुबाई चंद का प्रयोग किया गया है। अगला पद देखते हैं। दिवाली की शाम घर पुते हैं और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती हैं दिए। प्रस्तुत पद में दीपावली के त्योहार पर एक आम घर में होने वाली साज सज्जा, रंग रोगन और जो प्रसन्नता होती है उसका वर्णन किया गया है। दीपावली का त्योहार है, शाम का समय है, घर को रंग रोगन करके सजाया गया है और घर में पूरी साफ सफाई कर रखी है और घर में खांड के खिलौने और धान की खीलें लाई गई हैं। रूपवती गृह स्वामिनी का चेहरा खुशी से कोमल प्रकाश से चमक रहा है, खुशी के कोमल प्रकाश से चमक रहा है और वह घर में और अपने बच्चे के घरौंदे में
दीपक जलाती हैं। इस प्रकार दीपावली के त्योहार की जगमग साज सज्जा, नया रंग रोगन, खिलौने, दीप जलना आदि दृश्य बिंब हमारी आंखों के सामने उभरते हैं। इसका विशेष देख लेते हैं। आम व्यक्ति के घर में दीपावली के अवसर पर हुई रौनक का स्वाभाविक चित्रण है। माँ की ममता का सुंदर चित्रण है। दृश्य बिंब है। दृश्य बिंब कौन कौन से दिखते हैं? रंग रोगन से पुते सजे घर, चीनी के खिलौने, जगमगाते लावे, रूपवती मुकड़े पे एक नरम दमक, घरौंदे में जलाती हैं दिए। रूपमती मुकड़ा, नरम दमक एक विलक्षण प्रयोग है। अगला पद देखते हैं। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो हई, चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। इसमें बालक माँ से चांद को खिलौने के रूप में लेने की जिद करता है, जो हम सूरदास के पद में कभी पढ़ चुके हैं कि कृष्ण अपनी माँ से जिद करता है। इसके शब्दार्थ देखते हैं। ठुनक रहा है, मचलना, बनावटी रोना, जिदिया यानी जिद करना, और हई यानी है ही, दर्पण यानी शीशा, आईना यानी दर्पण, उतर आना यानी प्रतिबिंब। अब बच्चा रो रहा है और जिद कर रहा है, आंगन में ठुनक रहा है, लेट रहा है कि मैं चांद को लूंगा, यानी चांद को खिलौने के रूप में प्राप्त करना चाहता है। और तब आंगन में खड़ा वो मचलता है बच्चा। तब माँ बच्चे को बहलाने के लिए एक उपाय सोचती है और वो शीशे को लाकर चंद्रमा का प्रतिबिंब बच्चे को दिखा रही है। इस प्रकार बच्चे के हाथों में चंद्रमा को पकड़ाकर उसे खुश कर देती है। अब इस पद का विशेष देखते हैं। बच्चे की जिद तथा माँ द्वारा उसके समाधान का स्वाभाविक वर्णन हुआ है। जिदिया और हई शब्द का प्रयोग विशेष है। इससे कोमलता में वृद्धि हुई है। वात्सल्य रस का प्रयोग है। चित्रात्मक शैली है। हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है। आईने में चांद उतर आया एक सुंदर कल्पना है। इस प्रकार ये पद है। और अगला पद है जो रक्षाबंधन के त्योहार का सुंदर चित्र है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, चाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्चे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। प्रस्तुत पद में बहन द्वारा भाई को राखी बांधने और रक्षाबंधन के त्योहार की उमंग और प्रसन्नता का वर्णन कवि ने किया है। अब पद की व्याख्या देखते हैं। रक्षाबंधन की सुबह है, आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और रस की पुतली यानी सुंदर मूर्ति के समान रस भरी मधुर बातें करने वाली छोटी बहन अत्यंत आकर्षक लग रही है। और वो रक्षाबंधन के त्योहार के दिन अपने भाई के हाथ पर चमकती हुई राखी बांधती है और उस राखी के लच्छे बिजली की तरह चमकते हैं। यानी अपने भाई की कलाई की जो राखी के धागे हैं उसकी तुलना बिजली के चमकने से की है। और इस प्रकार इसकी भाषा सहज, प्रभावमयी और सरल है। पुनरुक्ति, प्रकाश और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और रुबाई चंद है और भाषा रसमयी है। इस प्रकार हम 5 पदों की व्याख्या कर चुके हैं, उनकी विशेष जान चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। और अलग अलग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।